मोदी आज झारखंड के साहबगंज में गंगा नदी पर एक मल्टी मॉडल टर्मिनल की आधारशिला रखेंगे। इस टर्मिनल की वाराणसी से हल्दिया के बीच राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के विकास में अहम भूमिका है। इसके बन जाने के बाद राज्य के लोगों को कारोबार और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। पीएम साहबगंज जिला अदालत परिसर और जिला अस्पताल में सौर ऊर्जा परियोजना राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री गोविंदपुर, जमातवाड़ा, दुमका, साहबगंज राजमार्ग का भी उद्घाटन करेंगे। और प्रधानमंत्री के इस दौरे के बारे में और अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं साहिबगंज में मौजूद हमारे संवाददाता कुमार आलोक से। कुमार, हमेशा से ही केंद्र सरकार राज्यों के विकास को लेकर प्रतिबद्ध रही है और आज जिन ढांचागत परियोजनाओं का शिलान्यास करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री, उन्हें झारखंड के विकास को लेकर, वहां रोजगार को लेकर कितना अहम माना जा रहा है? देखिए, जहाँ पे हम अभी खड़े हैं, यहाँ मल्टी लेवल पोर्ट का आज शिलान्यास होगा। और शिलान्यास क्या होगा कि यहाँ पर काम चल भी रहा है और आप देख सकते हैं कि गंगा का यह बृहद रूप आप देख सकते हैं। झारखंड का ये पहला ऐसा जिला है जहाँ गंगा माँ इनको टच कर रही है, साहिबगंज जिले को। और प्रधानमंत्री को भी गंगा माता से इतना प्रेम है कि उन्होंने बनारस में कहा था कि गंगा माता ने मुझे बुलाया है। तो ये गंगा नदी का जो बृहद रूप आप देख रहे हैं, यहाँ पर मल्टी लेवल यहाँ पोर्ट का आज शिलान्यास होगा। हालांकि काम यहाँ पर जारी है और इस पोर्ट के बन जाने से खासकर आप देखेंगे कि हल्दिया से लेकर के आप पटना से लेकर के गाजीपुर से लेकर इलाहाबाद तक लेकर के और ये म्यांमार तक, आप भूटान जो नॉर्थ ईस्ट के अलावा जो अदर स्टेट्स है, विदेश की मैं अगर बात करूं, म्यांमार की बात करूं, तो ये एक व्यापार का नया लिंक स्थापित करेगा। अगर प्राचीन काल की अगर बात की जाए तो चाइनीज यात्री वेनसांग ने भी जिक्र किया था कि कभी इस क्षेत्र में बड़े पोर्ट हुआ करते थे और यहाँ पर तेल मंडी थी काफ़ी। तो तेल मंडी, यहाँ से तेल मंडी से तेल विभिन्न राज्यों को जाता था, नॉर्थ ईस्ट को जाता था। लेकिन फरक्का बैराज बन जाने के बाद से प्रॉब्लम हो गया और यहाँ का व्यापार ठप हो गया। तो 1700 जो सदी थी उसमें ये जो क्षेत्र इतना समृद्ध था, लेकिन उसके बाद से ये क्षेत्र पिछड़ता गया। और आज जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे तो इस पोर्ट का उद्घाटन वो करेंगे, शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा जो दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, गंगा पर जो 4 लेन पुल की आज आधारशिला रखी जाएगी। और इस 4 लेन पुल के बनने से ये होगा कि अभी अगर हम नॉर्थ बिहार को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं साहिबगंज से, तो हमें भागलपुर होकर के 200 किलोमीटर की यात्रा तय करनी पड़ती है। लेकिन इस पुल के निर्माण से क्या होगा कि 6 किलोमीटर के अंदर ही हम नॉर्थ बिहार यानी कटिहार से लेकर बांग्लादेश से लेकर हम ये साहिबगंज उससे लिंक हो जाएगा। तीसरी चीज है कि आदिम जाति यानी आदिवासी जाति के जो लोग हैं, जो पहाड़ों पे रहते हैं, जिन्होंने शिक्षा ग्रहण की है, तो उन्हें पुलिस बल में आज भर्ती किया जाएगा। 956 लोगों को आज नियुक्ति पत्र मिलेगा। हालांकि सिंबॉलिक रूप से 5 लोगों को ही मंच पर प्रधानमंत्री नियुक्ति पत्र देंगे। इसके अलावा और सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट हैं। हमारा लोग हम ये मानते हैं कि जो आज प्रोजेक्ट्स आगे लेके आए जा रहे हैं, जिनका शिलान्यास आज किया जाएगा, उनसे संपर्क बढ़ेगा, व्यापार और रोजगार को गति मिल पाएगी। लेकिन सरकार के द्वारा कई बार एक कदम जो उठाया जाता है वो एक बड़े बदलाव का सूतक बन जाता है। आज सामाजिक सशक्तिकरण की हम बात करें तो किस लिहाज में प्रधानमंत्री का दौरा महत्वपूर्ण है? जैसे आपने आदिवासी युवाओं की बात की। देखिए, सामाजिक सशक्तिकरण की बात करेंगे तो यहाँ जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जो महिलाओं का सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जो स्वरोजगार पर आधारित है और काफ़ी सफल रहा है प्रोजेक्ट सरकार के प्रोत्साहन से, तो ये सखी मंडल के नाम से वो जाना जाता है। तो इन सखी मंडल के लोगों को, खास करके महिलाओं को, 1 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन दिया जाएगा कि कैशलेस इकोनॉमी को वो आगे बढ़ाएं। इसके अलावा जो आदिम जनजाति की बात हमने जो कही कि उन्हें नियुक्ति पत्र आज दिया जाएगा, तो इससे सामाजिक सशक्तिकरण के अलावा महिला सशक्तिकरण की अगर हम बात करेंगे तो उसमें एक मील का पत्थर आज साबित होगा। और ये तीसरे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जो आज यहाँ पर साहिबगंज में आगमन करेंगे। लेकिन 2 प्रधानमंत्री जो पहले आए थे वो चुनावी सभा को उन्होंने संबोधित किया था, लेकिन ये ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो इतना बड़ा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का सौगात लेकर यहाँ पर आए हैं साहिबगंज के लिए। और यहाँ के लोग इतने उत्साहित हैं कि एक जश्न का माहौल है। अगर हम कल से परसों से अगर हम देखें तो पूरे सड़कों पर चहल पहल है, गाँव में चहल पहल है और लोगों की उत्सुकता है। खासकर मैं 4 लेन पुल की अगर बात करूँ तो 1958 में इसका सर्वे हुआ था और तत्कालीन जो विश्वविख्यात इंजीनियर थे बुशगुंडम विश्वेश्वरैया, उन्होंने सर्वे करके कहा था कि यहाँ पुल बनना बहुत जरूरी है। तो आप समझ सकते हैं कि 1958 के बाद से तब तक
सरकारें सोई रही और आज वो दिन आ रहा है जो बहुत प्रतीक्षित जो मांग थी यहाँ के इलाके की लोगों की, तो वो आज मांग पूरी होने वाली है। तो आज का दिन निश्चित रूप से साहिबगंज के लोगों के लिए जश्न का दिन है। बिल्कुल, और केंद्र सरकार जो लगातार विकास के नारे के साथ आगे बढ़ रही है, उसी की एक झलक आज हमें झारखंड में भी देखने को मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार आलोक हमारे साथ जुड़ने के लिए।